अटल बिहारी वाजपेयी हैड आल्सो कम टू गुरुजी, और वो हमें इसलिए पता है क्योंकि वहां पे कोई ऐसे बुलेटिन बोर्ड थोड़ा होता था कि कौन आया था कौन नहीं आया था। हमारे लिए वीवीआईपी है थे, या आज भी होंगे। गुरुजी के लिए तो कुछ नहीं थे। गुरुजी तो इनफैक्ट जो भी सो कॉल्ड वीवीआईपी आता था एंड जेड सिक्योरिटी के साथ अगर कोई गलती से आ गया संतरी मंत्री, तो गुरुजी यही कहते थे कि ਜਿਹੜੇ छाने खड़ताल वाले है AK-47 वाले जो एसपीजी गार्ड्स वगैरह होते थे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ एम्पायर स्टेट ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ के लिए कोई वीवीआईपी नहीं था। So I know about अटल बिहारी वाजपेयी because when he had come over तो गुरुजी ने खास मेरी मदर इन लॉ को घर से बुलवाया था कि इन्हों संगत कर दस मेरे बारे में ऐसे ऐसे। अटल जी भी आए थे गुरुजी के पास। गुरुजी यही कहते थे कि एम्पायर स्टेट वाज लाइक कल्टी-सैक। कल्टी-सैक मतलब वहां पे ना बेसिकली आप ये समझो कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त सेटिस्फैक्टरीली नहीं हो सकता था बिकॉज काफी ओपन स्पेसेस थी, छतें एक्सेसिबल थी आस पड़ोस वाली, तो उनको ना परमिशन नहीं मिल रही थी अपनी सिक्योरिटी से टू कम ओवर। बट एनी हाउ उन्होंने वो प्रोटोकॉल तोड़ के भी आए थे गुरुजी के पास और मेरी मदर इन लॉ को बुलाया गया था। तो दिस इज हाउ वी नो इट। जहां तक सवाल है कि और जो सीख मिली, ये गुरुजी से हम सिर्फ प्यार से ही गुरुजी को जीत सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। और ये भी गुरुजी के ही वचन है। मुझे कैसे पता चला, मैं पहले आप सबको बता चुका हूँ अपनी मदर इन लॉ का भी, उनके नॉर्मल रूटीन के सत्संग सारे सुना चुका हूँ। बट शायद ये सैम मैनिकशॉ वाला मैंने नहीं सुनाया जिसके अंदर गुरुजी से ही आंसर मिला कि गुरुजी से हम कैसे गुरुजी को संवश में कर सकते हैं, सब प्यार से ही कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। रिचुअलिज्म मतलब ही नहीं बनता। आप सोच रहे हो कि भाई मैं दिन में 2 घंटे पाठ कर लूं या 4 घंटे पाठ कर लूं, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ना। बल्कि इनफैक्ट गुरुजी तो यही कहते थे कि लाइक मेरी मदर इन लॉ का उन्होंने पाठ छुड़वा दिया था, कम करा दिया था, ये बोल के कि मीरा मैनू इन्ना ना याद किया कर मैं पाठ ते नहीं बह पांदा। गुरुजी कहते मैं तुहाडे तो कोई चढ़ान नहीं आया, ए मनुष्य जीवन जिहड़ा हैगा ना ए ते लोड़ी दा जीवन हैगा, देवता भी तरसदे ने। ते गुरुजी कहते थे ना जा ऐश कर, अगर तुसी जन्म लिता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐश कर इन द राइट वे। ऑफ कोर्स ऐश के कई मीनिंग्स कईयों के गलत भी हो सकते हैं बट इन द राइट वे। जब जनरल मैनिकशॉ आए थे, अब आप सबको पता है कि गुरुजी के पास आर्मी का, नेवी, एयरफोर्स का, डिफेंस का टॉप ब्रास आया करता था, सैम बहादुर कहते थे उन्हें। तो जब वो आए तो जितने भी टॉप ब्रास बैठा हुआ था गुरुजी के पास, वो सब ने खड़े होके, भाई उनके लिए तो उनके सबके बॉस थे, तो वो गुरुजी के पास आके बैठे। तो गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को बोला मीरा 10 मेरे बारे में चैन। तो शी टोल्ड हिम ऑल अबाउट कि भाई उनकी जो बैक प्रॉब्लम थी, किसी का कोई इलाज नहीं था, डॉक्टर्स ने ही कह दिया था कि जी ऑपरेशन अगर करेंगे भी तो 99% चांसेस है कि गलत हो जाएगा। उन्होंने जब बताया कि इम्पॉसिबल चीज को, उसके बाद तो वो जमीन पे भी बैठ सकती थी, फिट उड़ सकती थी, जो कि पहले नहीं कर, जब गुरुजी के पास आई थी नहीं कर पाती थी। तो वो बार बार जो सुन के ना फील्ड मार्शल मानेकशॉ मेरी मदर इन लॉ कहते मीरा मेरे गोडों में तकलीफ है, जरा वो भी ठीक करवा दे। तो गुरुजी जैसे कान लगा के सुन रहे थे, गुरुजी कहते ने एवं तेरे गोडे ठीक कर दे। अच्छा, अब जब शिव पे बात आनी, लोगों ने कहना जब बाद में 2007 के बाद कि भाई शिव हैं, शिव रूप में थे। अब मेरे दिमाग में यही हमेशा डाउट रहता था कि यार शिव होते हैं तो वो नीला नीले से होते हैं, गुरुजी तो हमारे इतने गोरे चिट्टे अंग्रेज लगते हैं। तो संगत जी मेरे को ना करीब ऑलमोस्ट 6 या 8 हफ्ते पहले एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था किसी का, उसमें ये बताया है कि जो सदाशिव होते हैं, मतलब जिस तरह ये एक ब्रह्मांड है ना, ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांड हैं और इन सब के जो है ना एक ही भगवान, जिसे सदाशिव कहते हैं, जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब निकले हैं, वो कर्पूर गौरव है। कर्पूर गौरव का मतलब होता है कि ही इज वाइट लाइक कफम्फुर, कैम्फर जिसे कहते हैं ना, कैम्फर कपूर जिसे कहते हैं, वो सफेद होता है, गोरा होता है, वो इस तरीके के हैं, वो नीले नहीं है सदाशिव। तो ये जब मैंने सुना मैंने कहा कमाल है। मेरे दिमाग में मुझे ये डाउट होता था कि गुरुजी ना चलो सांवले तो होते हैं, अगर शिव कह रहे हैं शिव जी नीले होते हैं तो कुछ उससे ब्लू तो होना चाहिए था ना वाली बात है। ये तो इतने गोरे चिट्टे अंग्रेज जैसे हैं। तो मेरे को मेरा आंसर मिला और गुरुजी इसलिए ये कहते थे कि जिथे मर्जी फरियादा करो, जिथे मर्जी गेड़े पाओ, थोड़ी फाइल ते सैंक्शन होने वास्ते मेरे को ही आंदी है। मतलब गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि कभी किसी का धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं करते थे, ना ये बोलते थे कि जो कहते थे कि एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए, किसी को भी मान लो तो ओदे जांदे रहा करो,
और यहाँ के मंदिर के बारे में बोलते हैं आंधे रहा करो, यही कहते सीगे। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि इसके अंदर मैंने दो चीजें आपको बताई। एक कि भाई गुरु जी को वश में करने के लिए सिर्फ प्यार ही चलता है, नो रिचुअलिज्म। मतलब आप दुनिया को दिखाने के लिए तो बतेरे बड़े बहुत बड़े भक्त बन सकते हो, लेकिन उनके सामने आप निर्वस्त्र ही रहोगे, उन्हें पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि बड़े मंदिर आंधे रहा करो, और आके भी कहते थे कि लंगर छक के जाया करो। लंगर के अंदर ऐसी बरकत है कि जो आप लंगर करते हो वो आपकी दवाई है। गुरु जी यही कहते थे कि इत्थे खाओ तो दवाई, बाहर खाओ तो मिठाई। मतलब व्हाट ही मेंट वाज के मंदिर के अंदर बैठ के अगर आपने लंगर किया है तो वो आपकी दवाई बन जाती है। बाहर आप नॉर्मली पैक करा के ले जाते हो या किसी के लिए, और इसके लिए भी हम ये सोचते हैं कि यार मेरा कोई प्रियजन जो मेरे साथ शायद आ नहीं सकता, वट एवर द कंपल्शन, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, बीमार हैं, कुछ भी, तो हमारे दिमाग में ही होता है कि चलो यार हम थोड़ा सा पैक करा के उसके लिए ले जाएं, हमारा भाव सही रहता है। लेकिन गुरुजी ने साथ में यही बोला है कि परिवार का एक भी जना मेरे को जब आ जाता है ना, तो मैं सारे परिवार का कल्याण कर देना। अगर आपने जाके वहां पे वो टाइम निकाल के लंगर कर लिया तो वो अपने आप ही ब्लेस हो गया आपका प्रियजन, जिसके चक्कर में आप सोच रहे थे कि मैं पैक करा लो। अब गुरु जी कहते थे कि मैं आया करो और लंगर खाएगा। अब ऐसे है, बीच में कोविड आ गया तो एक तरीके से मंदिर का रास्ता ही भूल गए हम, अपने लिए बोल रहा हूँ, मतलब जाना बंद हो गया। तो वही समझो लेजीनेस, मतलब मैं इसका कोई और नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना कि भाई आलस की वजह से मंदिर जाना छूट गया। अब जब हमारा ही छूट गया तो बच्चों की तो बात ही क्या करनी। अब पहले आपको ना मैं बताना चाह रहा था कि मुझे तो गुरुजी में रब नहीं नजर आए, लेकिन बच्चे उनके ना दिल हार्ट प्योर होते हैं, उनको अब बहुत सारी चीजें नजर आ जाती हैं जो शायद हम जब बड़े हो जाएं शायद हमें नहीं नजर आती। तो हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे को तो गुरुजी में कोई ऐसी शिव वाली बात नजर नहीं आती थी। इनफैक्ट गुरुजी ने एक बार, मतलब हम लोग इतने कमले थे, एक बार तरुण को, मेरे ब्रदर को बोला शिव के दर्शन करने में। तरुण कहता नहीं गुरुजी पता नहीं वापस आ पाऊंगा कि नहीं। क्या कहते गुरुजी बड़े हंसे सीगे। तो कहने का मतलब सीगा कि भाई अस्सी ना अपना दिमाग काफी लाया सीगा। बट माई यंगर डॉटर व्हेन शी वाज हार्डली व्हाट 4 years ओल्ड, नर्सरी में थी, डीपीएस नोएडा में। तो गुरुजी के पास वो बच्चे ना फ्राइडे को जाया करते थे, जैसे बच्चों को मना था, बट गुरुजी की बख्शे हुए बच्चे हैं, इनको अलाउड था। इनफैक्ट ये दो बच्चे इसलिए याद होंगे सबको कि ऊपर ना गेम बॉय लेके बैठे रहते थे फर्स्ट फ्लोर में। तो खैर एक बार ना, जो मेरी छोटी डॉटर है उर्वी, उसने एक, जिसमें बच्चे फोटो वगैरह बनाते हैं ना, ड्राइंग करते हैं, तो उसने शिव जी अपनी तरफ से ड्रॉ किए, 4 साल की थी। उसमें क्रेयॉन से वो रंग के ना वो नीला नीला करके ना, फिल करके क्रेयॉन से शैली को दिया कि ये मैंने गुरुजी बनाए हैं। तो हमें तो खैर समझ नहीं आया, तो लेकिन शैली जब फ्राइडे को गई तो वो साथ ले गई और गुरुजी को दिया कि गुरुजी है उर्वी ने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बनाई है। तो गुरुजी जस्ट लुक्ड एट दैट, पेंटिंग तो नहीं कह सकते उसको, मतलब जो भी एक ड्राइंग ड्राइंग ही कहेंगे ना, ड्राइंग को देखा और कहते ना नहीं वधिया जा, शालू बोलते थे, शैली बोल देते थे, शालू बोल देते, जब मेरे अंदर कमरे में तकिया थले रखा। गुरुजी का सामने एम्पायर स्टेट में ग्राउंड फ्लोर में आगे किचन के आगे कमरा था, तो वहां पे गुरुजी ने कहा मेरे कमरे में ना तकिए के नीचे रखा है। ये बात संगत जी टॉकिंग ऑफ द ईयर मेरे ख्याल 2002 2003 की बात है। उस दिन मेरी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया होगा, और उसका जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 20 years टू द डे बाद निकला। अब गुरु जी की मेरे से 12th के अंदर इससे मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिकॉज ये पढ़ती लिखती थी नहीं। 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में भी ना ये या तो कुकड़ी कर रही होती थी या अपना पियानो बजा रही होती थी। सो अब इसका जब रिजल्ट आया, इसने 99.22% आए थे इसके जब। तो जब इसका रिजल्ट आया ना, तो मैंने अपनी एल्डर डॉटर को बोला कि यार तू जाके चेक करके यार, उंगली रख के चेक करियो, आई डोंट बिलीव कि इसके इतने आ सकते हैं। गुरु जी की मेहर थी, इसका रिजल्ट अच्छा आया। शी वेंट इनटू एलएसआर, एलएसआर में एडमिशन मिली बीकॉम ऑनर्स में। चलो जी, अब थर्ड ईयर के अंदर कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाती है। शी ऑलवेज वांटेड टू गो टू मैकेंजी। मैकेंजी इज वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो खैर उसको तो कॉल भी नहीं आई इंटरव्यू की कैंपस प्लेसमेंट में मैकेंजी से, और ये वही अपनी रट पे आई थी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। चलो जी मैं भी सुन लेता था। इसको एक कॉल आई, एक और मल्टीनेशनल थी, लेसर नोन मल्टीनेशनल बाय द नेम ऑफ कैप्लर कैनन। अब ये इंटरव्यू देने गई, ड्राइवर के साथ गई थी, वापसी में ये हो जाए कि मैं तो कह ही रही हूँ मेरी तो किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं होता मेरे साथ, अच्छा इस तरीके की बातें कर रही थी।
मैंने कहा, कैसे हुआ? कहते आपको पता ही है कैसे हुआ, क्या होना है, कुछ नहीं होना, इस तरीके से बातें करी थी। तो कहते हैं अच्छा फोन काटा कि भाई पापा मेरे को किसी का फोन आ रहा है, मैं करती हूँ आपको। तो वहां से गोरे का फोन था, जो कंपनी का हेड था, कि कंग्रेचुलेशन यू बीन सिलेक्टेड। तो उस टाइम गुरुजी ने ना इसको जो कैंपस प्लेसमेंट में, शी स्टार्टेड विद अ सैलरी ऑफ 15 लाख पर एनम। बट अब गुरुजी तो जब करने पे आते हैं तो वो सिर्फ गुड पे नहीं रुकते, ग्रेट और ग्रेटेस्ट बनाते हैं उस कहानी को। साल बाद, या मतलब इस बात को जो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लगता है जैसे कल की बात है, मैं 3 या 4 साल हुए होंगे। लास्ट ईयर शी ज्वाइन बीसीजी। गुरुजी ने वो फिगर जो 15 लाख से शुरू हुई थी, इसको ऑलमोस्ट 4 गुना कर दिया है 3 सालों में। ओनली गुरुजी कैन डू दिस। तो जो उसने एक भोले भाव में कोई पेंटिंग बनाई या पिक्चर बनाई और गुरुजी ने उस टाइम ब्लेस किया, उसके रिजल्ट 20 साल बाद निकले कि कहने को शी इज जस्ट अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब वो ना इंजीनियर है ना एमबीए, और 55-60 लाख रुपए सैलरी इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ यंगस्टर। ये तो मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ अभी, ये एक्चुअल सत्संग नहीं है जो मैं करना चाह रहा था। अब इसको क्या हुआ, कंसल्टेंसी के अंदर, एज आई टोल्ड यू, टॉप 3 कंपनीज इन द वर्ल्ड में ये अब मैडम जी हो गए कंसल्टेंट, एडजस्ट हो गए। अब इसको एक प्रोजेक्ट मिला चेन्नई का। चेन्नई का प्रोजेक्ट क्या था, मैडम ने मंडे सुबह की पहली फ्लाइट पकड़नी, और फ्राइडे की रात की लास्ट फ्लाइट लेके वापस आ जाना, वीकेंड यहाँ काटना। और मंडे टू फ्राइडे आईटीसी चोला के अंदर मैडम का स्वीट बुक था। मतलब वो द वर्क्स, जो पर्क्स वगैरह आपको पता है, मल्टीनेशनल दे स्पॉइल यू लाइक क्रेजी, तो वो था कि भाई कुछ भी वाज अलाउड वाली बात है इनको। एनीवेज, तो ये वीकेंड पे आती, एक पर्टिकुलर मार्च में वीकेंड में ये वापस आई वहां से, एंड शी वाज रनिंग वेरी हाई टेम्परेचर। वो गुरुजी हमेशा संगत के रूप में ही मेरी मदद करने किसी ना किसी को भेज देते हैं। उस टाइम पे स्माइली वगैरह से मेरी पहली बार बातचीत हुई थी, ना वो गुरुजी का परिवार था, हम सबका ही परिवार है। तो एनीवेज, अब ये आई, इसको बहुत तेज बुखार। एनीवेज अगले दिन सुबह नॉर्मल सारे जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो कराए। संगत जी, इसके ब्लड टेस्ट के अंदर जो काउंट्स थे वो इतने गलत थे। अगर किसी का थ्रेशोल्ड, मतलब मैक्सिमम लेवल अगर सपोज 25 हो किसी एक टेस्ट का, तो इसका 1000 से ऊपर आ रहा था। ऐसे मतलब हर चीज गलत, और इतनी गलत कि मेरा, हमारा जो फैमिली डॉक्टर है, वेरी सुलझा डॉक्टर, माय डैड डॉक्टर, मतलब फॉर द लास्ट 25-30 years ही इज बीन द बेस्ट इन द सेंस। उसके हाथ पांव फूल गए वो रिपोर्ट्स देख के। अब मेरे दिमाग में यही आए कि गुरु जी कहते सी कि आंदे रहा करो, बच्चा नु कहो तो बच्चा नु टाइम ही नहीं मिलता सी कि पापा मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहां जाना है। मतलब मंदिर छूट गया हमसे, स्पष्ट बात, मंदिर हमसे छूट गया। जहां से हमें सब कुछ मिला वो जगह छूट गई, और इधर उधर की यूजलेस चीजों में हम बिजी हो गए। अब दिमाग में बार बार यही आए कि देखो, हो ना हो, गुरु जी ने तो इतना आसान कर लिया हम सबके लिए कि भाई मंदिर आओ, मत्था टेको, लंगर छको, और बस वाह भाई वाह हो जाना है सब कुछ। अब उसका जब रात को शी वॉज हैविंग दिस टेम्परेचर, और जब उसके टेस्ट काउंट गलत आए, शाम को ये रिपोर्ट आई। तो गुरु जी का एक स्वरूप जो गुरु जी ने हमें उस टाइम संगत में कईयों को बांटा था, जिसमें गुरु जी ना क्लाउड्स के ऊपर हैं, और ऐसे ना हाथ से, दैट्स अबाउट 4 इंच बाय 6 इंच का थोड़ा बड़ा स्वरूप, नॉट द पॉकेट स्वरूप, थोड़ा बड़ा स्वरूप है। तो उसको एक हमने ना तब से फ्रेम कराया हुआ, छोटा सा, मतलब 4x6 का कितना ही होएगा। तो वो स्वरूप है कि गुरु जी ऐसे हाथ से ब्लेस कर रहे हैं क्लाउड्स के बीच में। तो इसको इतनी घबराई हुई थी और भी रात में, ये उसको क्लच करके अपनी छाती से वो स्वरूप को लगा के वो सोई है। तो अगले दिन डॉक्टर ने कहा एक आधा टेस्ट बोला, तो मैंने ना वो सारा ही जो कंप्लीट पैकेज फिर रिपीट करा दिया। अब ये देखो, इस बात को सिर्फ कुछ घंटे ही बीते होंगे कि उसके रिजल्ट्स कितने गंदे आए थे, और वो गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। 6-8 घंटे में ही वो रिपीट हो गए टेस्ट सारे। संगत जी, मतलब एवरीथिंग वाज नॉर्मल। और मेरा डॉक्टर जो है ना, वो उस दिन बोला कि बॉस, मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा था कि ये क्या बता रहे हैं टेस्ट, मतलब मेरे हाथ पांव फूले हुए थे। उसने ये कहा, अब हमें तो पता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, मेरेकल इज द रॉन्ग वर्ड। मेरेकल तो गुरुजी कहते से कभी जादूगर थोड़ा ना टेतो दी कहते, मेरेकल या जो कहते हैं ना कंजोरर जिसे कहते हैं, जादू जूदू दिखाने वाले हैं, उनके लिए तो ठीक रहता है। बट ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो बेसिकली मैं आपके साथ इसलिए ये शेयर कर रहा था कि बहुत छोटी सी बात है कि हमें गुरुजी ने बोला है। देखो, गुरुजी हमेशा ही कहते थे, दिल्ली गुरुजी की कर्म भूमि है, पंजाब उनकी जन्म भूमि है, जलंधर का मंदिर उन्होंने अपने हाथों से बनाया है।
उसकी अलग वाइब्रेशंस हैं, मतलब बहुत पावन जगह है, समझ सब कुछ है। बट दिल्ली, गुरुजी हमेशा ही कहते सीगे, दिल्ली पापियां दी नगरी है, कई बारी उजड़ी ते कई बारी बसी, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦਾ ਤਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਨ मांगी मरादा पूरी होनी है। देखो, जब तक हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे, या आज भी जो संगत नहीं जुड़ी थी, हम सबके कोई ना कोई इष्ट देवता रहे होंगे, कोई माता रानी के जाता था, वैष्णो देवी जाता था, सफर हिंदी और इंग्लिश दोनों करके जाता था। इट वॉज नॉट ईजी, भाई रात का सफर करना, नींद लेनी नहीं, उसके बाद पैदल चल के ऊपर जाना या घोड़े पे जाना, मतलब इतनी सारी तकलीफें भोग के ही पहुंचता था। आपने सपोज साईं के भी जाना हो, शिरडी जाना हो, तो उसके लिए भी आपको यू हैव टू मेक दैट एफर्ट के भी, चाहे आप पूना उतरो या औरंगाबाद अगर बाय एयर जा रहे हो या बाय ट्रेन जाओ, देन यू हैव टू गो, यू अंडरस्टैंड ना, मतलब इतना आसान नहीं था वो। गुरुजी ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया कि दिल्ली शहर में बाहर भी नहीं जाना, आपको एक ऐसा स्थान बना गए जहाँ पे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिल सकती है। और उसके अंदर भी हम कोई ना कोई बहाना बनाते रहे। बड़े मुंह से लोग कहते हैं जो गुरुजी की इच्छा, अरे गुरुजी की तो तब होती इच्छा कि तुम गाड़ी में बैठते और चारों टायर पंचर होते और नहीं पहुंच पाए मंदिर, तब तो समझ में आता। आपने चलाई तो इच्छा अपनी और बात कर दी गुरुजी की कि जी मैं गुरुजी के मंदिर नहीं जा पा रहा, जो गुरुजी की इच्छा। अरे गुरुजी की तो इच्छा होती है अगर आपके काम में रोड़े अटके होते हैं, कभी आपने बड़ी कोशिश की पहुंचने की, मंदिर नहीं पहुंच पाए, तो इसके ऊपर गुरुजी पे मत डालो कि जो गुरुजी की इच्छा।